हेलो गाइस, आज आम देखा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रीवियस क्लास रे देखते कैबिनेट मिशन प्लान चेंज होते जोटार कि कैबिनेट मिशन प्लान ने डिसाइड होता कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्ड करने को। ओके, तो आज आम देखा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान होता 1946 रे है। 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान क्रिएट होता टू क्रिएट कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संविधान सभा। संविधान सभा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। गोटे कंट्री पाई गोटे सेवराल गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करेंगे। तो कन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा फास्ट देखिदेबा। द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली The Constituent Assembly was a group of elected representatives who came together to frame the Constitution of India. किसी group of people बा किसी लोक आसिबे तो सेमानंक द्वारा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवे। ओके, गोटे सभा तैयारी हो, गोटे ग्रुप ऑफ तैयारी हो जोटार कि किसी संविधान किसी नियम कानून थी से नियम अनुसार से कंट्री बस चलो। सो आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फाइनल है से केवल इंडियन लोक मैंने ही सिलेक्ट होते है। तो सिलेक्ट होते डिसाइडेड टू क्रिएट टू पार्ट्स, दुईटा पार्ट्स रे विभक्त होता। गोटे हूँ इलेक्शन आ गोटे हूँ नॉमिनेशन। इलेक्शन कौन? आराम से बुझ। इलेक्शन हूँ ब्रिटिश रूल, माने जो सब जगह गुड़ाक जो सब राज्य जिला जो सब अंचल गुड़ाक ब्रिटिश रूल अंडर जाऊला सेगुड़ा सब इलेक्शन द्वारा हम। आ जोड़ा सब राजा राजा मानकर राज्य थिला सेतेबेले राजा महाराजा मानकर राज्य जेमिति कि राजपूत माने से भाया टाइप जी सब थिला सेगुड़ा सब नॉमिनेशन द्वारा होता। तो टोटालटा सीट थिला 389टी, ब्रिटिश रूल द्वारा होता 296टी, राजा मानकर जो नॉमिनेशन द्वारा होता सेटा हूँ 93। ओके, तापर देखिबा इलेक्शन स्टार्ट इन 1946। तो मन रखि तो एपर्यंत आम देश स्वाधीन हो नाला किंतु ता पूर्वर आमर सब फाइनल हो जाइथिला जे इलेक्शन स्टार्ट हो जाइथिला 1946 रे। तो फास्ट मीटिंग जो होता 1946 रो फास्ट मीटिंग होता सीए बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फास्ट मीटिंग होता 9 डिसेम्बर 1946 रे, जोटा कि तो से सीनियर मोस्ट पर्सन थिले सच्चिदानंद सिन्हा, से थिले प्रेसिडेंट होते से टेम्पोरारी। तो मुझे पचारे फास्ट प्रेसिडेंट किए टेम्पोरारी प्रेसिडेंट से होती सच्चिदानंद सिन्हा। तो सेकेंड मीटिंग जितेबाला होता ता 2 दिन पर 11 डिसेम्बर 1946 रे सी होती परमानेंट प्रेसिडेंट जे कि थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो टेम्पोरारी यहाँ भलसे मन रखिए, टेम्पोरारी थिले सच्चिदानंद सिन्हा तापर परमानेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर देखिए थर्ड मीटिंग होता तार 2 दिन पर 13 डिसेम्बर 1946 रे, जोटा कि जवाहरलाल नेहरू गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करथिले। कौन सेटा थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता ये देख, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता 1946 डिसेम्बर 13। ओके, तो डिसेम्बर 13 रे 1946 रे एटा इंट्रोड्यूस करथिले। किए इंट्रोड्यूस करथिले? जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अंडर रे कौन कौन आसथिले, से कौन कौन दर्शाइबा को चाहिए? तो इंडिपेंडेंट एंड सेवरेन इंडिया, इंडिया कौन हम? इंडिपेंडेंट एंड सेवरेन हम। ऑल पावर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, पीपल मानक सब पावर दिया, जस्टिस दिया एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम भी दिया, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, यूनियन ऑफ स्ट्रोक्स यही सब जिन दिज्व बोली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करथिले किए? जवाहरलाल नेहरू इन डिसेम्बर 13 1946 रे। ओके, तो इट्स प्रेजेंट इन थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 डिसेम्बर 1946। तो यहाँ को प्रेजेंट करथिले केबे? थर्ड मीटिंग रे जो 1946 एट जो होता 1946 रे से 46 13 डिसेम्बर जो थर्ड मीटिंग होता से इंट्रोड्यूस करथिले है। तो ताको एक्सेप्ट केबे करागला? इंट्रोड्यूस तो करथिले गोटे टाइम रे, ताको एक्सेप्ट करागला 22 जनवरी 1947 ने। ओके, तो 13 डिसेम्बर रे एक्सेप्ट कले तो मासे केते दिन 7-8 दिन पर जाइए ताको एक्सेप्टेड हैला बा डिसाइड हैला जे एटा पास हो गला कोटा एटा जो येटा। ओके,
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तापर फॉर्मेशन ऑफ तापर तो सब ठीक ठाक किछि दिन चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सब किछि चली तापर कौन है डिसाइड है पाकिस्तान को अलग करने ओके तो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान केबे अलग होता 14 अगस्त 1947 ने तो इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंट केबे होता 1947 15 अगस्त रे ओके तो दीटा जाक देश आजाद हो जाता से दिन आउे भी ब्रिटिश माने भी आम देश छेड़ी भी पलैते 15 अगस्त 1946 रे ठीक अच्छे तापर सेतबेले थिले लॉर्ड माउंटबेटन थिले जे सी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्ट 1947 दर्शई थिले से एक्ट को तापर देखिबा हाँ आउ गोटे भी इम्पोर्टेंट इंडियन फ्लैग ओके इंडियन फ्लैग डिसाइड केबे हितिला 22 जुलाई 1947 ता पूर्वर माने हम इंडिपेंडेंट पूर्वर तो फ्लैग हितिला ना हम इंडिया रो गोटे सेवरल माने गोटे पर्सनल गोटे फ्लैग हितिला सेटा 22 जुलाई 1947 तो ये देखा ये इंडिया पाकिस्तान आमर अलग अलग हो गले तो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो टोटाल थिला हमर 389 सेटा भी डिवाइड हो जिवो तो दीटा जते बेले हमर कंट्री जते बेले डिवाइड हो जाउची तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो तो काहे हेते बेले सेटा हमर दीटा जाक मिसी की हितिला पाकिस्तान भी किछि थिले तो आ इंडिया रे भी माने सेता बेले गोटिए ही थिला तापरे अलगा सेवरल कंट्री करिया पे डिसाइड होला पाकिस्तान अलगा हबो बोली तो इंडिया रो केतेटा सीट रहला 299 पाकिस्तान रहला 90 ओके ये पर्यंत कन्फर्म ओके किसी तो असुविधा नहीं तापरे कौन फॉर्म है ड्राफ्टिंग कमिटी यहाँ टी इम्पोर्टाट अच्छी ड्राफ्टिंग कमिटी कौन ड्राफ्टिंग कमिटी होता डॉक्टर बी आर आम्बेडकर 29 अगस्त 1947 ने क्रिएट करथिले ओके ड्राफ्टिंग कमिटी किए करथिले डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी कि चेयरमैन थिले आ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को ओके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 29 अगस्त 1947 तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थिला 3 रीडिंग्स थिला ओके 3 रीडिंग्स फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग टा तार थिला फाइनल रीडिंग ऑन द फाइनल रीडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी 26 नवेम्बर 1949 तो डिसाइड है माने ए पर्यंत 26 नवेम्बर 1949 पर्यंत और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा फाइनल हो जाइथिला ओके फाइनल रीडिंग रे ओके तो तापर 26 जनवरी 1950 रे कौन है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू फोर्स जो दिन कि आमे रिपब्लिक डे मनाऊ है ना केम ये मन रखिबो केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 किंतु फाइनलाइज होइतिला 26 नवेम्बर 1949 तापर किछि एडी अछि हमरो इम्पोर्टेंट किछि नेशनल आंथेम एक्सेप्ट होइतिला को दिन 24 जनवरी ओके 24 जनवरी 1950 तो टोटल ये जो होइतिला टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते वर्ष लागि जाइतिला 2 years 11 months 18 days ओके तो आर्टिकल्स केते थिला 395 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स ओके तो ये बहुत किछि हमर रहला डेट उडा मन रखिबो कैबिनेट मिशन प्लान हेतिला माने क्रिएट करा जाइतिला 1946 सब डेट उडा म खाली कहि दउची आ थरे तापर इलेक्शन हेतिला 1946 रे फर्स्ट मीटिंग हेतिला 9 डिसेंबर 1946 सेकंड मीटिंग हेतिला 11 डिसेंबर 1946 थर्ड मीटिंग हेतिला 13 डिसेंबर 1946 ओके तापर कौन होता ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए देते जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते डिसेंबर 13 1946 रे एटी किसी से सब थॉट सब देते कौन कौन हम कौन कौन हो पार इंडिया पे कौन कौन करा जाई परिबो तापर थर्ड मीटिंग रे एक्सेप्टेड होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 डिसेंबर 1946 रे किंतु 22 जनवरी 1947 ने सेटा कौन माने फॉर्मेट हैला ओके
प्रेजेंट करा जाइथिला 13 डिसेम्बर 1946 किंतु एक्सेप्टेड बा फॉर्मेट हैला 22 जनवरी 1947 बा आपर किछि दिन चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपर किछि दिन चलतिला किंतु तापर जो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गले फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947 आ ब्रिटिश भी पळैथिले इंडिया रो 15 अगस्त 1947 इंडियन फ्लैग के डिसाइड होता 22 जुलाई 1947 तापर भी ये अच्छी डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी देइथिले को दिन 29 अगस्त 1947 तापर सेटा फाइनलाइज हेतिला सॉरी फाइनल रीडिंग कंप्लीट हेतिला पूरा पूरी कंप्लीट माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा पूरा कंप्लीट हेतिला 26 नवेम्बर 1949 ने किंतु फाइनलाइज्ड बा केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 ओके तो 24 जनवरी बा दी दिन पूर्व माने रिपब्लिक डे रो दी दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 रे नेशनल एंथम एक्सेप्ट हेतिला ओके with 395 articles 22 parts and 8 schedules ओके बहुत पूरा बेसिक रू पढ़ाऊँ लास्ट जाए भी पढ़ेबी बस टिके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे ओके।